दोस्तों नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अशोक शर्मा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को कर चुके थे और प्रेजेंट परफेक्ट को भी कर चुके थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से जो है उन वीडियोज़ को देखा होगा। अगर फिर भी अभी तक आपने हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो टेंस होता है अपना, उसके बारे में अपने बात करेंगे दोस्तों। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हो गया, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब जारी रहना। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान काल में कुछ काम जो है वो पूर्ण हो जाता है और कुछ काम जो है वो जारी रहता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, बोलने के समय चल रहा हो और आगे भविष्य में भी चलने की संभावना हो। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि भूतकाल में शुरू हुआ हो, बोलने के समय चल रहा हो और आगे भविष्य में भी चलने की संभावना हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है दोस्तों। जैसे मैं कह दूं कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं सुबह से, अब सुबह से हो गया, इसका मतलब टाइम जो है वो सुबह से शुरू हो गया था, पास्ट में हो गया। पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी जो है वर्तमान में बोलने के समय काम चल रहा है, और पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब आगे भविष्य में भी चलने की क्या है, संभावना है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो मैंने ये सारी बातें बता दी आपको। देखो कि प्रथम जो है कि 3 प्रमुख तत्व होते हैं इसके, कि कार्य पास्ट टेंस में प्रारंभ हो गया हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे की कि वही कार्य वर्तमान समय भी चल रहा हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और तृतीय, वही कार्य जो है कदाचित भविष्य में भी चलता रहेगा दोस्तों। कि इस टेंस में प्राय स्टैटिक वर्ब का प्रयोग होता है। स्टैटिक वर्ब का मतलब जो स्थिर होती हैं, जैसे लाइव, स्टडी, या स्टैटिक वर्ब जो लगातार गतिशील वर्ब कह सकते हैं, जैसे लाइव, स्टडी, लर्न, रेस्ट। लाई पड़ा होना, स्टे, सिट, स्टैंड, वेट, इस प्रकार से। तो हिंदी में ऐसे जब बात करते हैं अपने, तो रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे, इस प्रकार के शब्द आते हैं दोस्तों। लेकिन रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार के शब्द हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी किए थे। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि काम शुरू होने का टाइम दे दिया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि काम शुरू होने का टाइम दे दिया जाता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। और एक मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि काम शुरू होने का समय दे दिया जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है दोस्तों। तो रहा है, रही है, और यहाँ पे क्या होगा, समय जो है वो अवश्य दिया मिलेगा, क्योंकि अगर समय नहीं है इसका मतलब वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समय के बाद से जो है वो अवश्य दिया होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया दोस्तों। और वह सुबह पढ़ रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और वह सुबह से पढ़ रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब से शब्द जो है वो अवश्य दिया हुआ मिलता है। ये नोट्स बनाने के लिए दोस्तों अच्छी पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप पोज करके जो है अच्छे से नोट्स जो है वो अपने तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले देखो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अंतर क्या होता है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्राय समय नहीं दिया होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपको टाइम जो है वो नहीं दिया होगा। यदि समय दिया हुआ होता है तो उसके साथ से जो है कभी नहीं आएगा दोस्तों।
क्योंकि से का मतलब होता है अभी भी काम जारी है और आगे भविष्य में भी चलने की क्या है, संभावना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय अवश्य दिया होता है और समय के साथ से शब्द जो है वो अवश्य लगा होता है। तो गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी में अनुवाद के नियम जो है वो निम्नलिखित हैं कि सबसे पहले अपने क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हैज़ बीन या हैव बीन, ये आपको याद रखनी है दोस्तों कि सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज होता है। तो हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आएगा। ये अपने बार बार बात कर चुके हैं कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ अपने हैज़ का यूज करते हैं, और आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हैव का यूज होता है और आईएनजी जोड़ देते हैं। समय से पहले जो है फॉर या सिंस का यूज होता है। ये सारी बातें अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था वो दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होगा। अब दोस्तों ये जो इम्प्रूवमेंट वाला जो अपना होता है कि कहाँ पे सिंस का यूज होता है और कहाँ पर फॉर का यूज होता है, ये अपने इंपॉर्टेंट बातें हैं कि फॉर का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि फॉर का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है। तो फॉर का जो यूज होता है वो समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम की जो अपने बात कर लेते हैं, जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, इस प्रकार के शब्द हैं तो वहाँ फॉर का यूज होता है। जैसे 3 घंटे से आ गया दोस्तों तो फॉर 3 आवर्स, 2 सप्ताह से आ गया तो फॉर 2 वीक। इसी प्रकार से दोस्तों फॉर 7 मंथ्स आ गया 7 महीने से। इसी प्रकार से 2 वर्षों से तो फॉर 2 ईयर्स। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि पीरियड ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, तो पीरियड ऑफ टाइम की जहाँ बात आती है, जहाँ समय की अवधि है, ठीक है ना, फिक्स टाइम की जहाँ बात नहीं कर रहा अगला, तो वहाँ पे ने फॉर का यूज होता है। तो सिंस का यूज, कि सिंस का जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी भी प्रकार का घड़ी का टाइम आ जाए, समझ में आ गई होगी। घड़ी का टाइम दिया हुआ है, दिन का नाम संडे मंडे कुछ भी दिए हैं, दिन व तारीख कोई भी तारीख आ जाए, महीने का नाम जनवरी फरवरी आ जाए, किसी भी प्रकार की सन 2020 2015 इस प्रकार से दिए गए हैं तो उनके साथ सिंस का यूज होता है। ये सारी की सारी बातें जो है वो आप अपने कॉपी के अंदर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इंग्लिश को यदि आपको क्रैक करनी है, आप जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ उसको आप देखा करो। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आप इसी प्रकार से रिस्पॉन्स दिया करो, अच्छे से पढ़ा करो, वॉच पूरा किया करो। और जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर किया करो ताकि हर स्टूडेंट तक अपने इस चैनल की जो पहुंच हो। तो सिंस के यूज़ की बात करें घड़ी का, तो सिंस 3 o'clock, घड़ी का कोई भी टाइम आ जाए उसमें सिंस का यूज होता है दोस्तों। सिंस मंडे, वार त्यौहार दिन की बात करें सिंस का यूज होता है। जैसे सिंस 10 मार्च तो तारीख आ गई, सिंस का यूज होता है। सिंस जुलाई, सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनसे पहले भी सिंस का यूज होता है। सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस नून, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये आ जाए तो फॉर का यूज नहीं होता दोस्तों, इसमें भी सिंस का यूज होता है। लेकिन द लास्ट लग गया, क्या लग गया, दी लगा दिया मैंने पहले, तो वहां पे फॉर का, क्योंकि यहाँ ये एक पूरी की पूरी पिछले महीने की, पिछले सप्ताह की एक पूरी की पूरी अवधि बन जाती है दोस्तों फॉर लगाने से, सॉरी दी लगाने से। तो फॉर ये ध्यान रखना, दी लग गया, दी लास्ट वीक, दी लास्ट मंथ आ गया, दी लगने के कारण तो फॉर का यूज होता है। लेकिन फॉर दी नहीं है तो अपने सिंस का यूज करेंगे अगर सीधा सीधा लास्ट या वो आता है तो। सिंस बर्थ, जन्म से, सिंस ही केम, जब से वह आया है,
सिंस ही वेंट, जब से वह गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ सिंस दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है सिंस दिया गया है और सिंस के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, सिंस के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ध्यान से सुन लेना कि सिंस है, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाले ब्लैंक के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है दोस्तों। याद रखना कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का या पास्ट का, दोनों। कि सिंस है, सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है दोस्तों, इस बात का याद रखना आप। तो सिंस और फॉर का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कुछ एक एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ। सिंस और फॉर ही मैंने दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, कि मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ, सुबह से आ गया, तो आई के साथ हैव बीन, रीड का मतलब पढ़ना होता है, आईएनजी लगा दो, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। यूर ब्रदर हैज़ बीन, वेट इंतजार करना होता है, प्रतीक्षा होता है, तो यूर ब्रदर हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। विद्यार्थी मारत से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च। वे सन 1988 से जयपुर में रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1988। हम पिछले सप्ताह से हमारे मकान की सफाई कर रहे हैं, तो वी हैव बीन, क्लीन सफाई करना होता है, तो वी हैव बीन क्लीनिंग आवर हाउस सिंस लास्ट वीक। हरीश सोमवार से एक कहानी लिख रहा है, तो हरीश हैज़ बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस मंडे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो आपको कंप्लीट करवा जाएगा। तो दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करो, मजबूत कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट्स चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे जीके की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, किसी भी प्रकार की नोट्स में आप कोताही ना बरतिए। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक आप नोट्स खुद हैंड रिटन में लिखे हुए जो हैं वो आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, जब 15-20 दिन का समय होगा, तो रिवीजन करने की जब बारी आएगी तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि नोट्स जो है वो आप ज़रूर बनाया करो। और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।